देखो, इन द अरेंजमेंट शोन इन द फिगर, इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ओ इज फॉर्म्ड एट द बॉटम ऑफ द बीकर कंटेनिंग वाटर, म्यू इज इक्वल टू 4/3। इस पानी का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना है आपका, 4/3 दे रखा है आपको। ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ बॉटम पे बन रही है। तो आप तो एक एक स्टेप चलोगे। देखो ये बहुत आसान है हमारी, पहला स्टेप ये लेंस इमेज कहाँ बना रहा है ये निकाल, उसके अकॉर्डिंग ही हम प्रोसीड कर पाएंगे, नहीं तो कैसे करेंगे। ठीक है, बट ये सर लेंस पहले, हाँ बताओ बेटा, कुछ कह रहे हो? सही बार वापस बता दीजिए, मेरी आवाज नहीं आ रही थी आपकी। हाँ नहीं, मैं अभी शुरू से ही बता रहा हूँ, पे शुरू कर रहे हैं बस। ठीक है, कि आपका ये जो लेंस है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, तो रूपाली आपने इसकी पोजीशन निकाली क्या इमेज की? ये लेंस कहाँ पर बनाएगा इमेज, ये आपने निकाला अभी? बताओ, अभी कैलकुलेट नहीं किया आपने? 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 180। यस सर। हाँ, तो u -36 आ जाएगा ना, देखो -36 आ जाएगा। फोकल लेंथ 30 है, रखो यहाँ पे फार्मूले में। अभी जल्दी से आना चाहिए, इसमें गलतियां होती हैं तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाती है। ठीक है ना, ये फटाफट निकलना चाहिए। v इज इक्वल टू 180, तो 180 आपको दिखा, तो 180 कहाँ दिखेगा? 180 तो इधर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर, यहाँ से कहीं 80 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट रखा होगा आपका। प्लेन मिरर के लिए, प्लेन मिरर के लिए ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पर होगा, फिर इस लाइन पर ही बनती है। प्रिंसिपल एक्सेस पर पॉइंट ऑब्जेक्ट है, इमेज यहीं पर आएगी। तो फिर ये 45 दे ही रखा है आपको, तो आप क्या कहोगे कि यहाँ से परपेंडिकुलर डालोगे। ठीक है ना, ऐसे ही करोगे कि नहीं बताओ? तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपका 90 है, ये 45, तो यहाँ से भी 45 डिग्री पर ही लाइन जो होगी उस पर इसकी इमेज बनेगी। तो 45 डिग्री पे लाइन कौन सी होगी? वर्टिकल लाइन होगी। ठीक है ना, वो 45 डिग्री पर, हाँ बिल्कुल, ये आपका आई बन रहा है, तो इसका जो इमेज है आई डैश, वो कहाँ बनेगा? इससे इतनी डिस्टेंस पर इधर बनेगा। तो ये एंगल 45 है, तो ये जो यहाँ पर आएगा वो किस पर आएगा? इससे भी उतने ही एंगल पर आना चाहिए। तो इससे ये लाइन जितने एंगल पर है, इतनी दूसरी लाइन, इससे भी 45 डिग्री पे लाइन खींचोगे तो अपने आप ये 90 पर होगा, इसलिए इसकी इमेज पक्का इसी लाइन पे कहीं लाई करने वाली। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद इस पर रे गिरेंगे, बट ऑब्जेक्ट अब कहाँ पर होगा वो देखने के लिए अब आपको उल्टा प्रोसीड करना पड़ेगा। ठीक है ना, अब यहाँ से ही क्वेश्चन शुरू होता है ढंग से। ये चीज ध्यान से करनी है आपको, यहाँ तक तो कर लेते हैं, ये भी समझ में आता है इमेज यहाँ बनेगी। ठीक है, बट इसने कहा है कि इससे रिफ्रैक्शन के बाद इमेज यहाँ पर बन गई। ठीक है, और ये आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर, देखो आप कुछ भी नहीं लगाएंगे, वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो जाएगा, एक तरह से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इससे करो, बिल्कुल इक्वेशन लगा के ही करो कि फॉर रिफ्रैक्शन एट पी, वी आपको यहाँ से क्या दे रखा है? 20 दे रखा है। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या दे रखी है? इन्फिनिटी दे रखी है। ठीक है ना, क्योंकि आपकी रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ से रेज पहले भी आ सकती हैं, इधर भी आगे भी आ सकती है, क्लियरिटी नहीं है आपको यहाँ। ठीक है ना, क्योंकि आपको क्लियरिटी होती कि एकदम यहीं पर आ रही है तो ठीक है, हम म्यू एच लगा दें, बट आपको इमेज की पोजीशन पता है, ऑब्जेक्ट की नहीं पता है, तो आप बिल्कुल यहाँ पर इक्वेशन से ही प्रोसीड करेंगे इस वाले से। ठीक है, कि v आपका यहाँ से कहाँ पर बन रहा है? 20 सेंटीमीटर पे, क्योंकि उसके बाद कोई इमेज नहीं जाएगी ना बेटा। अब यहाँ पर कोई रिफ्लेक्टर नहीं लगा हुआ कि वापस यहाँ से इमेज बने। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए, पहले इससे रिफ्रैक्शन, यहाँ से रिफ्लेक्शन, फिर इससे रिफ्रैक्शन, बस खत्म। ठीक है, तो u आपका यहाँ पे निकालना है आपको। ठीक है, μ2 कितना होगा आपका? 4/3 होगा। ठीक है, और v कितना होगा? यहाँ से 20 होगा, और ये आपका -1/u इज इक्वल टू 0, तो 1u यहाँ से निकल आया, 15 निकल आया। ठीक है ना, u आपका कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा, तो पॉजिटिव आ रहा है बेटा। तो आपको इससे समझ में आएगा कि इससे जो इमेज बनेगी ना, वो यहाँ से कितनी डिस्टेंस पर बनेगी? 15 सेंटीमीटर पर बनेगी। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ पर होगा। ठीक है, बट आपको ये देखो, ये डिस्टेंस पता है 81। ठीक है ना, तो ये सब बराबर होती हैं। ठीक है ना, तो ये वाली लेंथ भी इसके बराबर होगी। तो जो mi2 आ रहा है वो डिस्टेंस होगी 80 सेंटीमीटर में, बट वो इसके अंदर आएगा, ये आपको यहाँ से पता पड़ चुका है। कितना अंदर आएगा वो भी पता है, कितना? 15। ठीक है ना, वो भी आपको पता है। यहाँ से थोड़ा ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को। ये यहाँ पर थोड़ी सी, ये आपको दे भी रखा है, 20 दिया हुआ है आपको, और आपको ये पता पड़ गया यहाँ से, इस फार्मूले से, कि फाइनल इमेज यहाँ बन रही है ना, तो यहाँ से ऑब्जेक्ट आएगा, प्लस में आएगा, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा इस सरफेस के 15 पर होगा। ठीक है,
और ये डिस्टेंस दोनों बराबर होनी है इन दोनों ट्राइंगल की सिमिलरिटी से। ये 80 है तो ये भी पक्का 80 होगी, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 80 हो जाएगी। देखो लिख रखा है मैंने mi2 इज इक्वल टू 80, और आपसे पूछा क्या था, आपसे तो ये पूछा है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक 80 है तो 80 माइनस 15 कर दो पहले, ठीक है। 80 माइनस 15 कर दो तो आपका 65 आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ तक 80 निकाला ना आपने इससे, इसके और इसकी इक्वलिटी से, तो 80 माइनस 15 कितना हो गया, 65 हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक 65, ये आपको 20 दे ही रखा है। तो कैपिटल एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 65 प्लस 20, 85 सेंटीमीटर निकला, ठीक है। 85 सेंटीमीटर निकला। तो इस तरह की प्रॉब्लम जनरली एडवांस में आती है, ठीक है ना। 2-3 रिफ्लेक्शंस होते हैं, तो आपको स्टेप वाइज करना होता है। तो यहाँ तक आपने कर दिया था, यहाँ से फिर समझ में आना चाहिए कि पहले उल्टा करें आप यहाँ, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर इमेज की पोजीशन दे रखी है, तो पहले ऑब्जेक्ट देख लो कहाँ पर है, उसके अकॉर्डिंगली फिर, क्योंकि ये दोनों बराबर थे आपके, वही आपको वर्चुअल ऑब्जेक्ट का ही कर चुके हैं अपन। वर्चुअल ऑब्जेक्ट से मिरर की, प्लेन मिरर में कैसे देखते हैं, तो वही तरीका रहता है वर्चुअल ऑब्जेक्ट का जैसे रियल ऑब्जेक्ट का। क्लियर है आपको ये बात? देखो डाउट किसी स्टेप पे इस प्रॉब्लम में तो बताइए। सर एक बार सर ये जो आपने I2 से लेके P जो लिखी है सर, एक बार वो बता दो, मतलब 85 कैसे, ये वाला। ये तो इसके बराबर है बेटा, ये देखो ये बराबर होगा दोनों, ठीक है। ये कॉमन है, ये 90, ये 90। अब आप सिमिलर ट्राइंगल से समझ लो या कैसे भी समझ लो, ठीक है। ये वाला, जब ये लेंथ और ये बराबर है दोनों, और ये एंगल 45, तो ये भी 45, ठीक है। तो ये डेफिनेटली ये दोनों डिस्टेंस भी तो बराबर हो। बताओ सानिध्य, क्लियर है इन दोनों ट्राइंगल सर की मैं बात? यहाँ से नहीं बोल रहा, सर मैं यहाँ से नहीं बोल रहा सर, मैं बोल रहा हूँ जैसे P से लेके जो वो बॉटम तक बन रही है ना सर वो इमेज, सर एक बार सर उसका बताओ सर थोड़ा सा, ये मतलब आपने 15 ये वगैरह। समझ में आ गया, 15 निकाला था, हाँ यस सर। तो ये प्लस में आया कि नहीं आया? हाँ यस सर, प्लस में। प्लस मतलब इससे आगे होगा कि नहीं यहाँ पे, क्योंकि इस हाँ डायरेक्शन में यस सर। क्योंकि ना इसको पॉजिटिव लिया था। क्लियर है बेटा? तो हाँ यस प्लस सर, यस यहाँ सर। से मतलब 15 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट है इससे, और इसका जो ऑब्जेक्ट है वो कौन सा है, तो मैंने रफली ड्रॉ किया है। ये वाले इमेज का पॉइंट एक्चुअल में अंदर होगा, वो मुझे यहाँ से पता पड़ेगा। सानिध्य इससे तो कंफ्यूज नहीं हो गया? हाँ सर, मतलब वही लग रहा था सर, थोड़ा सा मतलब आपने थोड़ा ऊपर बना दी ना उसका, हाँ, इसलिए। ये मैंने यहाँ बनाया, पहले नहीं पता था ना, पहले तो रैंडम बना रहा था। हाँ मुझे तो यस सर। यहाँ पर आके पता पड़ा कि 15 है, तो फिर मैंने सोचा ये तो अंदर आएगा ये तो, ठीक है। बस तो फिर इसको अंदर बनाया। अब उसकी पॉइंट की डिस्टेंस यहाँ से कितनी होगी, वो तो इसके बराबर होगी। तो हाँ इसलिए 80 एम सेंटीमीटर। mi2 कितना होगा, 80 सेंटी। मुझे यहाँ से तो यही लग रहा था बिल्कुल पहले कि यहीं कहीं इमेज बन रही होगी, ये थोड़ी पता पड़ा, ठीक है। हाँ यस सर। लेकिन फिर यहाँ यस से सर। पता पड़ा कि जब इसने कहा कि बॉटम पे इमेज है, तो फिर यहाँ पे रिफ्रैक्शन के फार्मूले से निकल के आया कि यूज का प्लस है, तो फिर मुझे लगा अंदर है। और यहाँ से डिस्टेंस तो क्लियर थी मुझे इसकी वजह से 80, तो mi2 तो 80 है, तो इसमें से 15 हटा दोगे तो 65 बचेगा। तो टोटल कैपिटल एच कितना हो गया, 65 प्लस 20, 85। बताओ क्लियर है सानिध्य? बिल्कुल बेटा, यस सर, यस सर। ओके कोई सर, डाउट थैंक यू। नहीं इसमें? नहीं सर। ओके, वेरी गुड।